कहाँ मिलने को कोई आएंगे, कहाँ हंस चीख चूम पाएंगे। करेंगे इंतजार कौन कहाँ, टकटकी लगा कौन देखेंगे। आने वाले न वैसे सुर होंगे, तरंग कुछ और वे रहे होंगे। भावधाराएं अलहदा होंगी, थकावट उड़ानों की कम होगी। तरावट हवाओं की तन होगी, रिवाजें रस्म कुछ रही होंगी। प्रश्न उपजे कहाँ रहे होंगे, देख दूजों को मग चले होंगे। सोचते उर में जो रहे होंगे, लकी आँखों में वे कहे होंगे। पकड़ मधु लेंगे जो विधा होगी, सुधा वसुधा पे विखरती होगी। यान नेत्रों से दिखते होंगे, कूक कानों में आ रही होगी। कहाँ ये वादियाँ सदा होंगी। तो अब हम आते हैं मूल अवस्था के ऊपर कि आज जो कुछ हो रहा है ये असलियत में कोई विशेष बात नहीं है। ये सृष्टि चक्र की एक मामूली सी गतिविधि है और उस गतिविधि के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। खाली हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, पर हम एक नए आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो हमारी सृष्टि है वो एक चक्र से गुजरती है, प्रकृति है। और प्रकृति में जब आगे कुछ करने का सगुण ब्रह्म का मन होता है तो प्रकृति आती है। प्रकृति और सगुण ब्रह्म एक ही हैं, उन्हीं का स्वरूप है प्रकृति। प्रकृति के द्वारा वो अपना काम लेते हैं। तो सत्य रज तम गुण पैदा होते हैं। जैसे ही उन्हें होता है कि कुछ मुझे चक्र चलाना है अपना, तो उसके बाद में अवस्थाएं आती हैं महत अहम चित्त की। ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं जा रहा। और उसके बाद में जब और सृष्टि संचर में आगे बढ़ती है तो पंचभूत उत्पन्न होते हैं। और पंचभूत में जब ज़्यादा क्लेश होता है, ज़्यादा क्लेश होता है, तो हम वनस्पति आती है, वनस्पति पैदा होती है। और वनस्पति में जब ज़्यादा क्लेश होता है तो जंतु पैदा होते हैं और उसके बाद में मानव होते हैं। मानव में जब ज़्यादा क्लेश होता है तो बुद्धिजीवी मानव बनते हैं। और जब बुद्धिजीवी मानव से काम नहीं चलता तो आध्यात्मिक मानव बनते हैं। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रक्रिया में बीच बीच में कुछ प्रदूषण आ जाता है, कुछ ज़्यादा क्लिष्टताएं आ जाती हैं। तो नेचर को, प्रकृति को, उसको ठीक करने के लिए सारा कुछ बदलना पड़ता है। तो आज हम एक बड़े तीव्र गति से नए आयाम में चल पड़े हैं और ये एक विकास का लक्षण है। तो खाली इतना ही है कि जब स्पीड ज़्यादा है, जैसे हम यान में उड़ते हैं, तो उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो हमारा तन और मन का जो मिलन है और उसके जो उसका जो विकास हो रहा है, उसमें और हमें विकास करना पड़ेगा। और जब उससे कुछ नहीं मिलेगा, एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो जो मृत्यु है बेसिकली वो तन और मन का जब मिलन नहीं होता, सिंक्रोनिज्म जब खराब हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति उसकी मृत्यु हो गई। तो और जो उसको सह लेते हैं, जो उसके हिसाब से चलेंगे, तो उनको कुछ नहीं होगा और वो आगे उन्नति करते जाएंगे।
तो अभी अवस्था है कि हम लोग अंतर्मुखी हों, बाहरीमुखी काफ़ी हो लिए, दोनों ही ज़रूरी है। तो अंतर्मुखी चल के हमें और योग्यता आएगी कि हम इस जो स्पीड है, ये जो नया आयाम है, उसमें कैसे आसानी से प्रवेश कर जाएं, कैसे अपने आप को व्यवस्थित रख सकें, कैसे अपने आप को ठीक तरह से स्वस्थ रख सकें, मन से, तन से और आत्मा के आयाम में और गहरे प्रवेश करें। तो उसी के लिए योग की आवश्यकता होगी। योग मेरे विचार से जो हमारी आत्मा है उसको परमात्मा से मिलाने का जो कला और विज्ञान है वो योग है। और उसमें जब और ज़्यादा स्पीड आ जाती है और टेक्नोलॉजी हम लगा देते हैं योग की, तो वो तंत्र हो जाता है। और उसमें मंत्र भी काम आते हैं, क्योंकि मंत्र में शब्द भी ब्रह्म है और उसका एक एक मंत्र का, 2 शब्दों का भी, 2 अक्षरों का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो तंत्र, मंत्र, योग और साधना के द्वारा यंत्र भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उस सब के द्वारा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने सारे सिस्टम को, सारे चीज़ों को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो उसी के लिए हमें और गहरे जाना होगा। आप लोग सब जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा खाली स्पर्श कर रहा हूँ। तो अष्टांग योग, राजाधिराज योग और उनके जो अवयव हैं, यम, नियम, योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और समाधि के भी बियॉन्ड जाना होगा। और चक्रों को कंट्रोल करके, चक्रों को जब हम अपने चक्रों को कंट्रोल कर लेंगे तो हम दूसरे के चक्रों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो अपने चक्रों को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो हमारी कुल-कुंडली जागरण की अवस्था है। और उससे जो परे है, जो दूसरों के कुल-कुंडली को जागरण कर लें, उनको कौल कहते हैं। और जो सारे ब्रह्मांड की कुल-कुंडली को जो कंट्रोल कर लें, उनको महाकौल कहेंगे, सगुण ब्रह्म या गुरु। तो हमारा ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग यम नियम का पालन करें। और यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म के साथ चलना। और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो हमें उसमें जो तप है वो करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, ईश्वर प्राणिधान माने साधना करनी होगी। तो ये सब करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमें इस दौरान सात्विक भोजन, उपवास, आयुर्वेद का प्रयोग, जड़ी बूटियों का प्रयोग, हर्बल, ये सब परम उपकारी होगा। और उसी से हम लोग ज़्यादा आसानी से सारी चीज़ों का कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। और कुछ और विशेष पद्धति हैं, जैसे एक षोडश विधि है, तो उसका भी विस्तार से हम लोग बाद में कभी बात कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो उसमें उपवास, योगासन, प्राणायाम, सात्विक आहार, व्यापक शौच और अर्ध स्नान, व्यापक शौच और बहुत सारी चीज़ों का साधना, मिलित साधना, हम लोग मिलकर साधना करें। तो इष्ट आदर्श का पालन, ये सब करने से कुछ नृत्य हैं, जैसे शिवजी ने तांडव दिया, पार्वती जी ने ललित डांस दिया, वो करें। कौशिकी करें, कौशिकी एक नृत्य है जो आनंद मूर्ति जी ने दिया है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी कलाएं हैं, विद्याएं हैं, विज्ञान है। जैसे एक थ्योरी ऑफ माइक्रोबायोटा है, अणुजीवत। तो उसके द्वारा हम लोग और गहराई में जाके सिद्ध, गंधर्व, ये सब जो सिद्धियां हैं उनको भी प्राप्त कर पूरे समाज का, पूरी दुनिया का कल्याण कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और जो कुछ अभी हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, इन सब को हम आसानी से पार पा सकते हैं। और शायद हमें ये लगना चाहिए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ जो लोगों को परेशानी हो रही है, जो कमज़ोर हैं, जो अपने मन को, खाने पीने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक तरह से नहीं रख पा रहे, उन्हीं को लगेगा। और नहीं तो जो लोग नियंत्रण कर पा रहे हैं उनको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और धीरे धीरे हमें पूरे विश्व को ऐसा बनाना है कि जो गलत काम कर रहे थे हम लोग, जैसे कि जो सात्विक आहार नहीं कर रहे या और बहुत सारे सही तरीक़ों से नहीं चल रहे,
ज़्यादा मन को व्यथित कर रहे हैं, ज़्यादा मन को अनियंत्रित कर रहे हैं, उसका बैलेंस खराब कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उन्हें वो बैलेंस को ठीक करना पड़ेगा और तभी वो सरवाइव कर पाएंगे, तभी आनंद से रह पाएंगे। और फिर लगेगा कि एक नहीं ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियां भी आएंगी तो उनसे उपचार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बीमारी भी हमारी अपनी ही पैदा की हुई है हमारे गलत चलने से। तो हम जब ठीक चलेंगे, एक तरह से ये प्रकृति का संकेत है, तो अगर हम उसको मान के ठीक तरह से चलें तो कोई समस्या नहीं रहेगी। और हम लोग और गहरे आयामों में जब प्रवेश करेंगे तो भी हमें कोई असुविधा नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बंगला का प्रभात संगीत जो श्री श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा दिया हुआ है, मेरे गुरु हैं वो, तो उसको उसके द्वारा मैं समापन करूँगा। एशो 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 आशा रोई आलोक धरी भाषा रे मुखर करी हिया रे सुधाय भरी तुमी एशो नभ नभ अनुरागी मंद्रित सौरभे मधुमाखा परागे हृदयाकाशे एशो हारानो हियार व्यथा ना बोला যাচ্ছিলো কথা আতুলতা ছাপাইয়া সবে ভালোবেসো তোমার অপার প্রীতি সুরেলে গাথা গীতি থাকিতে দিবে না কারো কলুষতা ক্লেশ এসো 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 আশারই আলোক ধরি ভাষারে মুখর করি হিয়ারে সুধাই ভরি তুমি এসো एशो एशो एशो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ और आशा है कि हम सब लोग उस दिव्य लोक की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे और एक आयाम के बाद दूसरे आयाम में प्रवेश करते चलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मधु जी। आपने अपनी सुमधुर वाणी से बंगला गीत भी हमें सुना दिया, योग का भी महत्व बता दिया और आपने शुरू में जो गीत प्रस्तुत किया उसने भी बहुत आनंदित किया। आपने बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से हम योग और आध्यात्म के माध्यम से अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं और उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी मनुष्य को अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। आगामी कार्यक्रम संचालन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनुराधा गुप्ता जी को। थैंक यू शिखा श्रीधर। स्क्रीन पर मुझे डॉक्टर विनीत भारद्वाज जी दिख